एनिमल की आग बॉक्स ऑफिस पे नहीं रुक रही है, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म को लेके जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उसमें भी कोई रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि वंस अगेन संदीप रेड्डी वांगा फिल्म इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ encouraging toxic masculinity, of being a misogynist, an anti-woman film. अब आज इसी पे बात होगी, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, एनिमल संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल स्टारर रणबीर कपूर। फिल्म तो खैर फर्स्ट ओपनिंग वीकेंड में तो इसने करीब 200 करोड़ कमा लिया, लेकिन साथ ही साथ जो एक फेमिलियर क्रिटिसिज्म रहती है संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म को लेके, वो बातें फिर से जोरों शोरों से चल रही है, जहाँ पे ऑब्वियसली कई क्रिटिक्स एंड स्पेशली द फीमेल क्रिटिक्स, आई थिंक उन्होंने तो कहा ही है कि ये फिल्म एंटी वुमन है। अब टू बी ऑनेस्ट, इस चीज का जवाब देना बस कम शब्दों में वो आसान नहीं है, बिकॉज बस मैं ये कहूंगा कि ये फिल्म एंटी वुमन है भी, और साथ ही साथ वो नहीं भी है। अभी हम इसलिए कह रहे हैं, जाहिर है जब इस चीज पे हम बात करेंगे तो देयर माइट बी सर्टेन स्पॉयलर्स। खैर इतना कहूंगा कि इस फिल्म के अंदर कुछ कई ऐसे पहलू हैं, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किस तरह शायद पहली बार एक संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म में उन्होंने एक कोशिश की है एक अपने हीरो को, कि उसके अंदर एक स्लाइट फेमिनिज्म हो। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको ऑब्वियसली एनिमल एनालिसिस के वीडियो में बता चुके हैं, और आज ऑब्वियसली कुछ और सीन्स की बात होगी जिनको लेके विवाद हो रहा है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि देर आर सर्टेन पीपल, सम फेमस सेलिब्रिटीज, सोशल कॉलमिस्ट, उन्होंने खुल के इस फिल्म की बुराई की है, बल्कि नॉट जस्ट विमेन। अब तो इंडियन क्रिकेटर जयदेव उनडकड़, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा अपना एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पे इस फिल्म की बुराई करते हुए कि कैसे ये फिल्म इट इज़ अ वेरी बैड फिल्म, इट एंकरेजेस मिसोजिनी, और ऐसी टाइप की फिल्में नहीं बननी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस वो बात अलग है कि ये पोस्ट डालने के बाद उन्होंने फिर इसे डिलीट कर दिया है। एंड देन ऑब्वियसली वन वेरी पॉपुलर लेडी, उन्होंने तो सीधा कहा कि ये फिल्म बनाई गई है एक एनिमल इंसान से। उन्होंने शी हैज स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कि कैसे संदीप रेड्डी वांगा जैसे इंसान को उन्हें कौन फिल्म बनाने के लिए प्लेटफॉर्म और पैसा कौन देता है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म इतनी बुरी है कि एनिमल्स का भी नाम इसमें बदनाम कर दिया गया है। तो खैर अब मैं इस फिल्म के कुछ सीन्स है, आई थिंक जो शायद कंटेंशियस है। आई थिंक जो प्रमुख एक सीन है इसमें ये है कि जो तृप्ति डिमरी और रणवीर कपूर के कैरेक्टर रणविजय, इनके बीच में है कि कैसे रणविजय जो ऑलरेडी मैरिड है, 2 बच्चों के साथ है, ही इज मैरिड टू गीतांजलि रश्मिका, और फिर टू इन द सेकंड हाफ तृप्ति, ये जो कैरेक्टर है जोया, तृप्ति डिमरी का, वो उनकी जिंदगी में आती है, और इनके बीच में फिजिकल इंटरकोर्स होता है करीब 1 हफ्ते तक। अपने दादाजी के बंगलों में रणविजय इनको बुलाते हैं, और वहाँ ऑब्वियसली इनका जमकर सेक्स होता है। अब ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ 1-2 सीन है जिसको लेके शायद इट विल डिवाइड ओपिनियंस, बट जो कंटेंशियस सीन है वो ये है कि कैसे रणविजय वो जोया को बोलते हैं कि अगर आप अपने, इफ यू वांट टू प्रूव योर लॉयल्टी, तो आप मेरे जूते चाटिए। अब इनिशियली तो सुन के वो लड़की दंग रह जाती है, बट देन नेक्स्ट सेकंड शी इज विलिंग टू डू इट, बट रणबीर कपूर अपना पैर पीछे कर लेते हैं। तो जो मैंने कहा शुरुआत में कि ये फिल्म शायद एक एंटी वुमन फिल्म है भी और नहीं भी है, क्योंकि ऑब्वियसली अब रणविजय कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, कि ये लड़की जिस मकसद से आई थी अब ये बदल चुकी है। दरअसल जो आई थिंक प्रीटी एक्सपेक्टेड था कि जो जोया का कैरेक्टर है वो एक मोल है विच इज प्लांटेड बाय द विलन्स। वो उनके रणविजय के घर में जाती है, और ऑब्वियसली वो इनको मारने के लिए आती है, लेकिन जो अपना हीरो है वो तो हीरो है, और वो पहले ही नज़र में समझ जाता है कि शायद इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी की बात है, ऑब्वियसली ही विंस ओवर हर कॉन्फिडेंस, एंड समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक ही आल्सो ब्रेक्स इट। अब यस, आई कैन से दैट ऑन कैमरा कुछ ऐसे दिखाना, ऐसी बातें करना कि आप मेरे जूते चाटिए, दैट इज डेफिनेटली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। लेकिन द नेक्स्ट सेकंड, तो आई थिंक अगर पूरी फिल्म जब आप देखेंगे, ये 3 घंटे 21 मिनट की जो फिल्म है, इसमें ऐसे कई सीन आएंगे जहां आपको लगेगा कि संदीप रेड्डी वांगा इज बीइंग हिमसेल्फ, कि ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है और एंटी वुमन चीजें आपको दिख रही है, बट जो हीरो है फिर वो पीछे हट जाता है। ऐसा ही होता है।
हीरो का तो खैर मैं कहूंगा 50-50 का मामला है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जो मोस्टली सेकंड हाफ में आती है, दैट लार्जली कम्स फ्रॉम द विलन सेक्शन। वो है, अब आई थिंक कई बार लोग भूल जाते हैं कि जो विलन है उनके साथी है वो बुरे हैं, तो वो तो बुरा काम करेंगे। और वहां पे जो अबरार हक का कैरेक्टर है बॉबी देओल का, और जो उसका परिवार है, ये इंसान ऐसा है कि इसकी दो बीवियां हैं, स्कॉटलैंड में रहता है ये, इसकी दो बीवियां हैं, दोनों बीवियों से भी शायद इसके बच्चे हैं, और अब इसकी तीसरी शादी तय हो गई है। अब जो ऑब्वियसली तीसरी बीवी है वो देखने में तो कुछ 18-20 साल की ही लगती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अबरार हक बोल नहीं सकते खुद, उन्होंने कुछ कई साल पहले ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और खुशी का माहौल है, पर तब उन्हें कोई आके खबर देता है कि उनके एक भाई की मौत हो गई है रणविजय के हाथों द्वारा। अब वहीं पे वो अपना आपा खो बैठते हैं। अब पहले तो जो आई थिंक एक बाजू में आदमी खड़ा था, वो उसको बुरी तरह से मार देते हैं एकदम सबके सामने, शादी का माहौल है, और वहां पे वो एकदम बाबरिक तरीके से उस आदमी को मार देते हैं। दैट इज डिस्टर्बिंग। और उनको मारने के बाद वो जो अगली चीज करते हैं कि उनके चेहरे पे पूरा खून है, ऑब्वियसली जिसको मारा है उस आदमी का खून है पूरा। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर, जो काफी शॉकिंग सीन है मेरे ख्याल से सभी के लिए, ही स्टार्ट्स टू हैव जो उनकी न्यूली वेड ब्राइड है सबके सामने, ही स्टार्ट्स टू मेक आउट विथ हर। अब वो लड़की इतनी सहम गई है, इतनी डर गई, ऑब्वियसली पहले तो इतना दर्दनाक कत्ल देख लिया आंखों के सामने, और उसके बाद ये भाई साहब गुस्से में आके जो अपनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ही इज लाइक अ चार्ज्ड बुल, टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी हाई है, एंड ऑब्वियसली he makes out with his wife in front of his two other wives, and there are other guests as well. Thankfully obviously शायद उस सीन में तो बच्चों को तो वहां से बाहर कर दिया गया है। आई थिंक ये ऐसे सीन जो है ये कंटेंशियस है, और आगे जाके जो मैं उतना कुछ रिवील नहीं करना चाहूंगा कि जो खासकर पोस्ट क्लाइमैक्स में कुछ रेवलेशन है, उसमें ऐसा है कि एक कैरेक्टर आता है और वो कहता है, ये जो छोटी ब्राइड थी, कि भाभी इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे शादी करना चाहूंगा। वो है, तो आई थिंक ये चीजें ऑब्वियसली इसके पीछे एक सटल एक सोशल और एक पॉलिटिकल मैं कहूंगा डिग भी है, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप देखें ये कहानी, वैसे तो इट इज प्रमोटेड एज अ फादर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड सन, रणविजय एंड हिज फादर बलबीर सिंह अनिल कपूर, लेकिन साथ ही साथ इस कहानी में एक वेरी सटल पॉलिटिकल इंडिया पाकिस्तान एंगल भी, और एक सभ्यता की बात की है कि देखिए हम क्या है और आप क्या हो गए हो। तो फिर भी खैर आई थिंक जो पोस्ट क्लाइमैक्स में जो कुछ चीजें होती है, जिसका एक जिक्र हमने किया कि एक देवर अपनी भाभी से कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा एंड आई टेक केयर ऑफ योर किड्स। अब ऑब्वियसली ये चीजें जो है मेरे ख्याल से फ्रॉम द विलन साइड इन एन आइडियल नॉर्मल सिविलाइजेशन, आई थिंक सच ब्रेजनली ऐसे बातें करना, मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, इवन द कम्युनिटी जो ये परिवार जहां से आती है, आई डोंट थिंक ऑब्वियसली किसी भी कम्युनिटी में इतने बेसन तरीके से ये बातें होती होंगी। हाँ, आई थिंक दोज थिंग्स आर डेफिनेटली टॉक्सिक, बट वंस अगेन आई विल रिपीट, दीज आर द एंटागनिस्ट। सो वो है, तो ऐसी दर्दनाक चीजें आपको हीरो द्वारा नहीं देखने को मिल रही, ये आपको विलन द्वारा, विलन और उसके परिवार द्वारा देखने को मिल रही है। खैर, कमिंग बैक टू आवर हीरो रणविजय, अब इनका जो आई थिंक कुछ कंटेंशियस चीजें हैं कि एक तो ऑब्वियसली जो मेरे ख्याल से काफी डेंजरस भी है, कि कैसे जब ये 15-16 साल के होते हैं कि ये अपने सिस्टर के कॉलेज में जाके, जिसके मालिक खुद इनके पिता है बलबीर सिंह, किसी कुछ लड़कों ने इनकी बहन को छेड़ा है, और गुस्से में आके रणविजय अपने साथ गन लेके जाते हैं, और गन ले जाने से पहले जैसे वो घर से ऑब्वियसली लिटरली चुरा के लेके जाते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रणविजय से कहता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर द फर्स्ट टाइम संदीप रेड्डी मंगा की फिल्म में लॉजिक का भी ध्यान दिया गया है, एंड जो एक्शंस हो रही है, बट दोज एक्शंस आर बीइंग क्वेश्चनड। तो आई थिंक यहाँ पे ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा, ही इज रियली पुशिंग द एनवेलप, बट एट द सेम टाइम पैरेलली वो इन चीजों को खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जब रणबीर गन लेके जाते हैं, फिर ऑब्वियसली वहां जाके वो क्लास में गन चलाते हैं, सब डर जाते हैं, और फिर कुछ एक दो लड़के होते हैं, वो उन जिन लड़कों ने उनकी बहन को छेड़ा उनका नाम बता देते हैं। जाहिर है ऑब्वियसली देयर विल बी रेफिकेशंस, एंड जैसा कि हमने ट्रेलर में सीन देखा था, अनिल कपूर साहब जम के रणबीर कपूर को थप्पड़ मारते 3-4 सीधा, और वो कहते हैं कि ज्योति हमने क्रिमिनल पैदा किया है। सो ऑब्वियसली दिस शोज दैट कि
आप एक एग्रेसिव चीज़ जो मेरे ख्याल से डज़न्ट सेट अ गुड प्रेसिडेंट दिखा रहे हो कि कोई स्कूल में किसी को गन लेके जाना नहीं चाहिए। आई थिंक व्हाट हैपेंस इन अमेरिका, दुर्भाग्य से आई थिंक द वर्ल्ड नोज़ अबाउट इट। लेकिन देयर इज़ कंडेमनेशन ऑफ दिस एक्ट विद इन द फिल्म, जहाँ पिता अपने बेटे को मार रहा है और उसको सीधा कह रहा है कि जो ऑब्वियसली बेटा कहता है कि खुद के कॉलेज में हमारी मेरी दीदी सेफ नहीं है। बट देन द फादर सेज कि जो तुमने किया वो तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। सो देयर इज कंडेमनेशन विद इन द फिल्म। सो अब ये कैसे एंटी वुमन हो गया, मुझे आई थिंक टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस। फिल्म में ऑब्वियसली रणबीर कपूर को एक काफ़ी ओवरटली प्रोटेक्टिव ब्रदर सन दिखाया गया है। लेकिन ऑब्वियसली स्टोरी इस तरह है कि पूरे परिवार की जान को खतरा है। एंड ये जो एक ही बेटा है वो उसने डोर ले ली है कि मैं अपने पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये जो रणविजय और गीतांजलि रश्मिका मंदाना का रिलेशनशिप है, इसमें भी अपना एक स्वाद है एंड इसको लेके भी कुछ बवाल है। कि वंस अगेन ऐसा शायद कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर एक मिसोजिनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो पहली बार संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म में द फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैज अ वॉइस एंड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस एज वेल। कि कैसे वो क्वेश्चन करती है रणविजय को कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये है। एंड स्पेशली जब रणविजय धोखा देता, वैसे तो वो उनसे वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगा, लेकिन देन व्हाई डज दिस मैन गो एंड स्लीप विद जोया, इस चीज़ को लेकर ऑब्वियसली बवाल होता है। वो उनको बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए दरअसल ये तो एक मोल थी, ये तो एक स्पाई बन के आई थी और मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जो वाइफ है वो काफ़ी राइटफुली शी इज़ वेरी एंग्री, वो उनको स्लैप करती है। अब एक जब शाहिद कपूर ने कियारा अडवाणी को कबीर सिंह में थप्पड़ मारा था, उसको लेके काफ़ी बवाल हुआ था। और फिर जो दुर्भाग्य से संदीप रेड्डी वंगा ने जो एक इंटरव्यू में कहा था कि अ मैन हैज़ अ राइट टू स्लैप, अगर आप एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्लैप नहीं कर सकते तो फिर वो जेन्युइन नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे गीतांजलि क्वेश्चन करती है कि अगर मैं ऐसा करती तो तुम मुझे मारते, तो ना शुड आई स्लैप यू, एंड शी स्लैप्स हर हस्बैंड। तो आई थिंक वही है, बड़े मैं कहूँगा टैक्टफुली इन्होंने ही इज ट्राइंग टू पुश द एनवेलप, लोगों को ये उनके इमोशन के साथ छेड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इवेंचुअली जो फाइनल एक्शन है या जो वर्ड्स है उसके अंदर देयर इज एन एक्सेप्टेंस कि हाँ शायद ये जो हुआ है गलत है। बट आई थिंक ये फिल्म बिल्कुल मैं कहूँगा एक अगर इस फिल्म के अंदर मोरालिटी देखनी होगी अगर, तो बेसिकली एक तराजू में वो कभी इस तरह ऐसे ऐसे होती रहती है। विच आई थिंक वन हैज टू गिव द क्रेडिट टू द डायरेक्टर, कि उन्होंने इस तरह का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आपने शादी करते समय वादा किया मैं आपको कभी नहीं धोखा दूंगा, तो फिर क्यों रणविजय हैज सेक्सुअली एक्सप्लॉइट्स जोया। अब खैर बाद में जैसे कि हमने कहा जोया तो खैर एक मोल थी, लेकिन आई थिंक वो यहाँ पे अगर लॉजिक की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे शायद डायरेक्टर साहब गलत है। और यहाँ पे इस हिसाब से ये फिल्म शायद एंटी वुमन भी हो ही जाती है। कि कैसे जब आपने कभी ना धोखा देने के लिए वादा किया है, एंड इफ इफ अगर आपको जोया का सच जानना है तो क्या आई डोंट थिंक रणविजय नीडेड टू स्लीप विथ हर, बिकॉज यदि आप उनको फिजिकली एक्सप्लॉइट नहीं करते, देन द लाइकलीहुड ऑफ दिस वुमन जोया जो आपको मारने के लिए आई है, शी विल ट्रस्ट यू मोर कि हाँ ये बुरा आदमी नहीं है जिसके जैसा मुझे इसके बारे में बताया गया था। अगर ये वहां पे अपनी इंटेग्रिटी दिखाते और इस लड़की से कह सकते, सीधा कह देते कि नहीं बस कि ये गलत है, मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड और फिर ऑब्वियसली जो खुलासा हो जाता था, जोया जोया ने खुद अपना खुलासा किया है कि वो आई थी यहाँ पे उन्हें मारने के लिए। तो आपको शक है इस औरत पे, एंड यू आर हैविंग इंटरकोर्स विथ हर नॉट लाइक जस्ट ऑड ओकेजन, इट्स लाइक पूरे हफ्ते भर से ये एक्टिविटी चालू है। और जो इनके दोस्त है रणविजय के, वो इनसे कह रहा और भाई और कितना टाइम लगेगा। आई थिंक उस जगह पे ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है आई थिंक हाँ उन सीन्स में आती है। सो आई थिंक इट इज मॉरली एथिकली रॉन्ग व्हाट रणविजय डिड विद जोया, बिकॉज यदि आप उनके साथ उनको फिजिकली एक्सप्लॉइट नहीं करते, then there is more likelihood of Zoya, having a change of heart and having more respect for Ranvijay. अब फिल्म की शुरुआत में ऑब्वियसली इनफैक्ट जब वो गीतांजलि को आई वुडंट से प्रपोज,
बट उनका एक अनोखा बड़ा ही एग्रेसिव अंदाज है. देयर इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ डार्क ह्यूमर इन इट दैट हाउ ही विंस ओवर गीतांजलि. वो बार बार बात करते हैं बीइंग एन अल्फा मेल, और एक ऐसी वो कहानी बताते हैं कि पुराने ज़माने में तो विमेन यूज्ड टू, इट वाज मोर लिबरल, नॉट लाइक विमेन यूज्ड टू चूज़, कि एक स्वयंवर होता था और जो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी होता था महिला उसे चूज़ करती थी. एंड ऑब्वियसली ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज द अल्फा मेल. ऑब्वियसली आज की तारीख में 2023 इन मॉडर्न सिविलाइजेशन आई थिंक ये सब अल्फा मेल ये चीज़ें गलत है. एंड मे बी उन जगह पे शायद अगर इन शब्द का इस्तेमाल ना करते. एंड सिमिलरली ऑब्वियसली जब उनकी बहन के साथ जो हादसा होता है और रणबीर कपूर उनसे कहते हैं कि ये खुद अपने जीजा का कत्ल कर देते हैं, बिकॉज जो उनके पिता पे हमला होता है वो उनके जीजा ने कराया होता है. तो ये अपनी बड़ी दीदी से कहते हैं कि तू रो मत, और उन्हें सच बताते हैं. एंड ही देन ही बेसिकली टेल्स हर कि इस बार मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगा. तो दिस पर्सन इज बिकम वे टू ओवरली प्रोटेक्टिव. ऑब्वियसली देयर इज अ फिजिकल थ्रेट टू द फैमिली, लेकिन इनडायरेक्टली रणविजय ये इस फेमिनिज्म के सो कॉल्ड सॉफ्ट फेमिनिज्म के नाम पे वो तो अपनी ही विल इम्पोज कर रहे हैं अपनी बहनों पे. और अपनी बहनों के लिए तो खैर वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए अभी अगर तुम्हारी दूसरी शादी होगी और मैं लड़का चुन के लाऊंगा. लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जब वो जंग के लिए जा रहे हैं, यदि अगर मैं वापस नहीं आया तो आप दूसरी शादी मत करना. अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक दोगलापन है, बट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, और एक वो जो मेल ईगो है वो आता है. यू नो, ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट, as much as one would like to project themselves as being absolutely liberal fair, but बहुत कम ऐसे मर्द होंगे इस दुनिया में जो क्या चाहेंगे कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी को तुरंत किसी से और से शादी कर लेना चाहिए. तो ऑब्वियसली वहां पे मेरे ख्याल से एक लॉजिक, एक प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल किया गया है. So I think through these scenes, basically, some of these scenes are definitely contentious, but does it make Animal an anti-woman film? आई थिंक देर आर मोमेंट्स जहाँ पे ऑब्वियसली ये थ्रेटन करती है, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म को मैं एंटी वुमन नहीं कहूँगा. हाँ, कि एग्रेशन के नाम पे आपने कुछ एक्शन जो ऐसे ली हैं, दे आर क्वेश्चनेबल, बट इट दिस फिल्म इज नॉट एज एंटी वुमन एज कंपेयर्ड टू अ कबीर सिंह और एन अर्जुन रेड्डी. जब संजय रेड्डी वांगा की फिल्म आती है, कबीर सिंह टू बी ऑनेस्ट हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, तो तब तो खैर एंटी वुमन और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात की जाती है. लेकिन जो आलोचक, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यू राइटफुली क्वेश्चन संदीप रेड्डी वांगा's फिल्म्स, लेकिन जब कोई थैंक यू फॉर कमिंग, वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्म आती है, एंड तब तो हमें कोई टॉक्सिक फेमिनिटी, आई थिंक उसके लिए एक दूसरा वर्ड है वोकिज्म, तब. बट ये टॉक्सिक फेमिनिटी की बात कोई क्यों नहीं करता है. अगर आपको याद हो, इसी साल एक फिल्म आई थी रॉकी ईरानी की प्रेम कहानी. अब उसके अंदर जो धर्मपाजी उनका जो कैरेक्टर है, जो कि एक व्हील चेयर बाउंड बताया है, और उस फिल्म में तो एक झटके में भाई साहब हमारे धर्मपाजी खड़े हो जाते हैं और अपनी बीवी के सामने, जो उनकी पुराने जमाने की गर्लफ्रेंड थी, दैट्स प्लेड बाय शबाना आजमी, घर और परिवार के सामने वो उन्हें लिप किस करते हैं. अब सरप्राइजिंगली इस सीन की तो काफी प्रेस किया गया था, एंड देयर आर, यू विल फाइंड देयर आर सर्टेन क्रिटिक्स जो अब एनिमल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. डोंट बी सरप्राइज्ड इफ सम ऑफ देम आल्सो दे प्रेज्ड दैट सीन इन रॉकी ईरानी की प्रेम कहानी. तो खैर फाइनल एनालिसिस में मैं यही कहूंगा कि yes, there are certain scenes in Animal which threaten to portray this as an anti-woman film. There is toxic masculinity, there is certain glorification of this alpha male, but overall ये फिल्म मेरी राय में तो anti-woman film नहीं है.